में एक न्यूज बताई जाती है कि मिस्टीरियो को स्पाइडरमैन ने ड्रोन के थ्रू मरवा दिया और यहाँ पर मिस्टीरियो मरने से पहले सभी को बताता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और ये न्यूज आग की तरफ फैल जाती है और सभी लोग स्पाइडरमैन को हेट करने लगते हैं। और जब ये न्यूज अपने स्पाइडरमैन को पता चलती है तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है और यहाँ पर सभी लोग पीटर की गर्लफ्रेंड एमजे को परेशान करने लगते हैं। इसलिए पीटर वहाँ आता है और एमजे को अपने घर ले जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि उसकी मे आंट और हैप्पी का ब्रेकअप हो चुका है और वो दोनों अब अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पीटर को देख के लग रहा था कि स्पाइडरमैन की न्यूज से भी इम्पोर्टेंट उसकी मे एंड का ब्रेकअप था और वो बार बार मे से पूछ रहा था कि आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। तभी पुलिस वाले पीटर के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर जे जोना जॉनसन अलग ही स्पाइडरमैन की मारने पर तुला था। वो तो सीधा स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो का हत्यारा बोल रहा था कि स्पाइडरमैन ने ही स्टार्क इंडस्ट्री के ड्रोन यूज करके मिस्टीरियो की जान ली। जिसके बाद कुछ FBI ऑफिसर पीटर के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर स्टार्क कंपनी के बहुत सारे सामान मिलते हैं। इसलिए वो सभी लोगों को पूछताछ के लिए FBI के हेड ऑफिस लेके आते हैं, जहाँ पीटर उन्हें समझाता है कि मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा, वो तो अपने आप ड्रोन की वजह से ही मर गया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग निक फ्यूरी से पूछ सकते हो। ये सुनकर एक ऑफिसर कहता है कि निक फ्यूरी पिछले 1 साल से इस प्लेनेट पर ही नहीं है। ये बात सुनकर पीटर शॉक हो जाता है और यहाँ पर FBI ऑफिसर सब लोगों से अलग अलग करके पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन सभी का एक ही जवाब था कि हम अपने वकील के बिना कुछ नहीं कहेंगे। जिसके बाद उन सभी लोगों को वकील हायर करने का टाइम दिया जाता है और वो लोग एक वकील को बुलाते हैं जो कि मार्डॉक होता है, यानी अपना डेयरडेविल, और वो पीटर को बताता है कि तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसे सुनकर सभी लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन तभी पीछे की खिड़की से कोई पत्थर फेंक कर मारता है और डेयरडेविल उसे बिना देखे पकड़ लेता है। जिसे देखकर पीटर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये आपने कैसे किया। डेयरडेविल कहता है कि क्योंकि मैं एक अच्छा वकील हूँ। उसके बाद हैप्पी पीटर और मे को एक सेफ जगह लेके जाया जाता है, यानी कि अपने खुफिया घर पे, जहाँ पीटर को टोनी के बहुत सारे टेक्नोलॉजी दिखते हैं और उसके कुछ टाइम बाद पीटर और एमजे वीडियो कॉल पे बात करने लगते हैं, जहाँ पीटर बताता है कि हमने अभी अभी कॉलेज के फॉर्म भरे हैं और ये अच्छा होगा कि हमारा एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाए। ये सुनकर एमजे कहती है कि हमें कॉलेज में जाने के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ेगी और वो दोनों बातें ही करते रहते हैं। तभी हैप्पी कहता है तुम दोनों धीरे धीरे बात नहीं कर सकते हो, सभी लोग जानते हैं कि तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। जिसके बाद पीटर और एमजे हंसने लगते हैं और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पीटर और उसके दोस्त कॉलेज में जा रहे होते हैं, लेकिन सभी लोग पीटर पर चिल्लाते रहते हैं कि क्यों उसने मिस्टीरियो को मारा, वो बेकसूर था। जिसके बाद जब पीटर कॉलेज में जाता है तो सब लोग पीटर की फोटो और वीडियो बनाते रहते हैं। पीटर बहुत परेशान लग रहा था, इसलिए पीटर और एमजे कुछ बातें करने के लिए कॉलेज के टेरेस पर जाते हैं, जहाँ वो दोनों अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं और वो जैसे ही किस करने जाते हैं तभी वहाँ पर नेड आ जाता है और वो लोग किस नहीं कर पाते। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन तीनों ने MIT में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था और वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन हाल ही में हुए प्रॉब्लम्स की वजह से उनका MIT एडमिशन का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर पीटर को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसके दोस्तों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका MIT का एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। पीटर को ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके दोस्तों की लाइफ भी खराब हो गई है और वो अब कैसे भी करके सब कुछ ठीक करना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हेल्प मांगने के लिए चला जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पूरी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि जब से सभी को पता चला है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, तब से बहुत लोगों की लाइफ खराब हो गई है मेरी वजह से, क्या आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पहले तो मना करता है ये कहकर कि अब मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है, लेकिन तभी उसे एक पुराना स्पेल याद आता है जिससे टाइम पीछे भी नहीं जाएगा और सभी ये भूल जाएंगे कि स्पाइडरमैन कौन था। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को अपने खुफिया घर में लेके जाता है जो 100 साल से भी पुरानी थी और वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल पढ़ना शुरू करता है कि पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। जिसको सुनकर पीटर कहता है कि प्लीज एमजे को छोड़कर। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल थोड़ा सा चेंज करते हैं और पीटर बार बार उन्हें डिस्टर्ब करता रहता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम मुझे स्पेल पढ़ते टाइम डिस्टर्ब मत करो और डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर से स्पेल पढ़ने लगते हैं, लेकिन पीटर फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को परेशान करने लगता है और एक स्पेल्स का ब्लास्ट होता है। और अब लग रहा था कि जिन लोगों को भी पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है वो सभी भूल चुके थे। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पर गुस्सा होते हैं कि उसने उसका स्पेल क्यों चेंज करने के लिए मजबूर किया। समय के साथ इस तरह खिलवाड़ करने से बहुत बड़ी परेशानी आ सकती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से पूछता है कि अगर तुम्हारे दोस्तों की कुछ गलती नहीं थी तो तुमने MIT वालों से अभी तक बात क्यों नहीं की और तुम सीधा मेरे पास आ गए। इसके तुरंत बाद ही पीटर फ्लैश को कॉल करता है और MIT के हेड के बारे में पूछता है कि वो कहाँ